अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान और आज कराची टुडे के इस स्पेशल एपिसोड से मैं आज हाजिर हूं। आज आप देख रहे होंगे मैं स्टूडियो में नहीं हूं बल्कि बाहर कराची के एक पोश इलाके में हूं। तो मैं वजह भी आपको बता देता हूं कि वजह यह है कि आज का खास प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। हमेशा से आप लोगों के लिए होता है, आपका फीडबैक भी ज़रूरी होता है। आज मैं जो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ उसकी वजह यह है कि एक आम आदमी अपनी जिंदगी भर की कमाई, मेहनत से कमाई हुई रकम को जमा करने की कोशिश करता है और ये सोचता है कि इन दी एंड एक शेल्टर उसका अपना हो, एक छत उसकी अपनी हो, एक जमीन उसके अपने हिस्से में आए। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर कब्जा माफिया का राज होता है, मुख्तलिफ जो है वो मसाइल होते हैं जिनकी वजह से अपना घर हासिल करने में नाकाम रहते हैं 99% लोग। लेकिन आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ 4K चौरंगी से। अगर आप लेफ्ट साइड पर आएंगे तो ये आपको एक मेरे अकब में प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। बहुत ही सिक्योर गेटेड ये प्रोजेक्ट है और आसान किस्तों पे एक आम आदमी अपना प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना हिस्सा डाल सकता है, अपना घर हासिल कर सकता है, चाहे वो बैंगलोर की सूरत में हो, चाहे वो फ्लैट्स की सूरत में हो। और अब मुझे पता है कि आपको भी जो है वो जस्तुजू हो रही होगी कि कैसे हासिल कर सकते हैं नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में अपना घर। आइए अंदर चलेंगे और जानेंगे, इनकी मैनेजमेंट से बात करेंगे, ओनर से बात करेंगे, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे। एक विजन है खान साहब का, हाउसिंग स्कीम, जो कि गरीबों को घर देना चाहते हैं। एक यहाँ के मालिकान का, GFS का ये विजन है कि किसी तरह एक आम शहरी को, एक आम आदमी को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाए। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ मुझे बड़ा रश नज़र आ रहा है। ये NTR जो प्रोजेक्ट है इसके हवाले से मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आज आए हुए हैं ख़रीदने, अपना हिस्सा जो है वो डालने इस प्रोजेक्ट के अंदर। फैमिली से भी बात करेंगे, मैनेजमेंट से भी बात करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे कि किस तरह से आप बुकिंग कर सकते हैं, आसान किस्तों के ऊपर अपना घर हासिल कर सकते हैं। GFS बिल्डर्स की जानिब से आने वाले तमाम मौजूद मेहमान गिराम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद इस्तकबाल किया जाता है और आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। और हमारे तमाम विजिटर्स के लिए एक प्यारा सा शेर है कि महक मोहब्बत की कम नहीं होती, मोहब्बत जितने भी बांटे कभी ख़त्म नहीं होती। आए हो जिस महफिल में आप जैसे मेहमान, वो महफिल भी किसी जन्नत से बनती है। शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऑफिस में, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे सामने इरफान भाई साहब मौजूद हैं, यहाँ के रूह रवा करता। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और आज ये स्पेशल हम पूरा एपिसोड कर रहे हैं, पूरी सीरीज़ है। मैं चाहता हूँ कि ये नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी जो आपका प्रोजेक्ट है, बड़ा ये मशहूर और मकबूल और ज़्यादा एक्सेप्टेंस इसकी है इस प्रोजेक्ट की आवाम में। तो आज इसकी ब्रीफिंग दें कि आम आदमी तक वो उसकी जो ख़रीदने की पावर है वो इतनी बढ़ जाए आपकी बातों से कि उसको कन्विंस कर सकें। क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ताउन किया और आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए ताकि आप रियलिटी को देख सकें। और आपको पता है सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात है, तो इसीलिए हमने ये कहा था कि आपकी टीम आए और देखे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। देखें, अब ये पुराना वक्त जा चुका है जब सिर्फ नक्शों पे हम बेचते थे, ये लेकिन अब प्रैक्टिकल डिजिटलाइज दुनिया है, तो हमारा थोड़ा काम का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। हमने पहले डेवलपमेंट्स शुरू की, रोड्स बनाए, रास्ते बनाए। गेटेड कम्युनिटी है, ये पूरा गेटेड कम्युनिटी है सर, और इसमें पार्क्स मौजूद हैं, बच्चों के लिए प्ले एरियाज़ मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत लैंडस्केपिंग हुई हुई है और स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं और मस्जिदें हैं। जो मतलब एक नेसेसिटी की ज़रूरत है एक आम आदमी के लिए, वो मौजूद है। दूसरी इसकी, जैसे आपने बात बताई कि
लोगों में बड़ा मशहूर और मकबूल ये प्रोजेक्ट है, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक नंबर 1 ये है कि ये बिल्कुल शहर के दरमियान है, बिल्कुल शहर के बिल्कुल बीचों बीच है और इसमें लोग बिल्कुल करीब हैं, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, दूसरा और चीज़ें भी बहुत करीब करीब हैं। दूसरा नंबर 2 ये है कि इसका क्योंकि डेवलपमेंट जिस तरह से इसकी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की, और तो लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा ले रहे हैं ताकि महंगाई का दौर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि किस्तों पे मौजूद है, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। और यहाँ पर अब काफ़ी हम ब्लॉक्स की नॉर्थ टाउन में काफ़ी ब्लॉकों की हमने पोजीशन दे चुके हैं, लोग ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं, बिजली आ चुकी है, पानी मौजूद है, तो लोग रह रहे हैं और मज़ीद ब्लॉकों पे अब पोजीशन दिया जा रहा है, तो उस पर काम भी चल रहा है। अब रेस्टोरेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ बैंक्स भी हमारे साथ शामिल हो चुकी हैं और वो यहाँ लोगों के लिए हाउस फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं और दूसरे अपने यहाँ आउटलेट्स भी खुल रहे हैं ब्रांड्स के। मैं चाहूँगा कि यूनिट्स के हवाले से जो आपका प्रोजेक्ट है दूसरे प्रोजेक्ट से कैसे मुनफरिद है, जिसकी वजह से ये मशहूर है और मकबूल भी समझा जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसके यूनिट्स के हवाले से मैं जानूँगा कि बेंगलोज हैं, फ्लैट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है इनको अचीव करने का या यहाँ पर बुकिंग कराने का? बिलाल भाई, ये देखें एक अवामी प्रोजेक्ट है, ये अवामी प्रोजेक्ट है। इसमें जो साइजेस हैं प्लॉट्स की, हम बेसिकली प्लॉट्स यहाँ दे रहे हैं। फिर प्लॉट्स के बाद 2 कैटेगरीज हैं, 80 और 120 गज़। 80 और 120 गज़ के प्लॉट है ताकि आम आदमी, जो छोटा तबका है, जो जिसको घर बनाना है, उसके लिए एक ख्वाब है, वो हम इसको रियलिटी पेश करने के लिए एक मौका दे रहे हैं ताकि वो छोटे छोटे अमाउंट में किस्तों में वो आएँ और अपने घर का जो ख्वाब है वो उसको पूरा करें। तो ये वजह है कि ये इसमें आपने डिफरेंशिएशन की बात की, तो डिफरेंशिएशन सबसे नंबर 1 ये है कि ये सारा प्रैक्टिकली मौजूद है, हवा में कुछ भी नहीं है। आप आएँ, खुद अपने प्लॉट पे डिमार्केशन आपकी मौजूद होगी, आप जाएँ, आपको पसंद आएगा तो फिर आप लें और वो भी किस्तों में पैसे दें। फिर यहाँ पर प्ले एरियाज़ हैं बच्चों के, मिनी ज़ू बना हुआ है, मिनी पार्क बने हुए हैं, दूसरी चीज़ें हैं, मस्जिदें आबाद हैं, इसी तरह बड़े लैंडस्केपिंग बड़ी खूबसूरत हुई हुई है और सिक्योरिटी का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि गेटेड कम्युनिटी है। आजकल के आपको बिलाल भाई पता है कि यहाँ पर जो मामलात हैं सिक्योरिटी के, वो भी सारा CCTV कैमरे हैं, हमारी ख़ुद की अपनी सिक्योरिटी है। और जो लोग यहाँ रहते हैं, मैं अगर कोई अभी मैं कोशिश करूँगा किसी जो रिहायशी हैं उनसे आपकी मुलाकात भी करवा दूँगा ताकि आप उनके भी व्यूज़ लें, ताकि आपको पता लगे कि वो किस तरह मुतमईन है नहीं है, ताकि फीडबैक प्रॉपर आता जाए। इरफान भाई, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि कराची शहर के अंदर आप माशाल्लाह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और एक कॉमन थॉट ये है आम आदमी की कि आम आदमी खून पसीने की मेहनत की कमाई से जब पैसा बचाता है तो वो कहता है कि मैं एक शेल्टर अपने लिए या अपने बच्चों के लिए हासिल कर सकूं। इन दी एंड होता ये है कि उसके ऊपर कब्जा हो जाता है, कब्जा माफिया का राज हर जगह पर। ये प्रोजेक्ट किस तरह से सिक्योर है इसकी सिक्योरिटी के हवाले से? और फिर एक बात और है कि किसी सोसाइटी के अंदर हम जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, तो बाद में जाकर पता चलता है कि ये इसके पास लीज नहीं है, इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड यू गॉट ऑल दीज NOCs एंड फॉर द प्रोजेक्ट। सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखें, ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि लोग, जैसे आपने कहा, और बिल्कुल सही बात है, पेट काट कर हमारे पास जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आती है और वो हमें पैसे देती है, तो वो उनका भी पूरा ये होना चाहिए कि पूरी वो ड्यू डिलिजेंस करें। तो ड्यू डिलिजेंस में सबसे पहले सर देखें, ये बिल्कुल 100% अप्रूव प्रोजेक्ट है और एक नहीं कई इदारों से सर पहले हमें अप्रूवल्स लेनी पड़ती है। पहले देखें DC अप्रूव करता है, फिर यहाँ लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जहाँ से नक्शे पास होते हैं, फिर लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी SBCA को भेजती है जिससे हमें सेल NOC मिलती है, सेल NOC भी मौजूद है। फिर उसके बाद सर जो इंडिविजुअल, जैसे किसी ने बिल्डिंग बनानी है, किसी ने अपने प्लॉट पे घर तामीर करना, उसकी भी NOCs मौजूद है। तो ये और NOC सर हमें कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप SBCA की वेबसाइट पे जाएं और नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी सर्च करें, आपको सर मिल जाएगा सामने। मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ देयर
इन द वेबसाइट। दूसरी नंबर 2 बात ये है कि सर देखिए यही तो डिफरेंशिएट करता है हमें हमारे और दूसरों के दरमियान कि हमारी ड्यू डिलिजेंस और सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है विथ प्रॉपर डेवलपमेंट एंड विथ प्रॉपर फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान एंड ऑल द फैसिलिटीज़, जो हमें मुनफरिद करता है दूसरों से। एक आम आदमी के लिए दूसरे प्रोजेक्ट्स को छोड़कर नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी किस तरह से बेहतर साबित हो सकता है? अगर मैं इस सवाल को और आसान कर दूं और सादा लफ्ज़ों में एक आम आदमी की ज़बान में बात करूं, क्या एक आम आदमी अपनी माहाना सैलरी की बचत में से यहाँ पर जो माहाना किस्तें भरनी है वो आसानी से अदा कर सकता है? सर यही मैंने यही कहा ना कि हमारी पेमेंट प्लान बड़ा फ्लेक्सिबल है, 4 साल का, 3.5 साल का। तो उसमें क्या है कि आप माहाना आराम से बचत करके 20-25 हज़ार रुपये माहाना देकर आप अपने घर का जो ख्वाब है उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक। साल 2021-2022 का बजट पेश किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक चीज़ को भी सामने रखा, हाउसिंग स्कीम लेकर आए हैं। घर बनाने की जो बात की थी वज़ीर आज़म ने, और आप भी उसी पैरेलल थॉट पर चल रहे हैं। हाउसिंग स्कीम है आपके पास, ये घर बना रहे हैं, चीज़ों का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। क्या समझते हैं ये हाउसिंग स्कीम आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी? सर बड़ा अच्छा, देखें ये 74 ईयर्स में पहला ऐसा एग्ज़ाम लास्ट ईयर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया कि कंस्ट्रक्शन को एज एन इंडस्ट्री बनाया, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। और ये इंशाल्लाह ताला इसकी अगर प्रॉपर हो गई, कामयाब हो गया, जो इंशाल्लाह गामजन है सही डायरेक्शन पे, तो ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी का ये गेम चेंजर साबित होगा। तो इसमें सर देखें रही बात कि सब 2-3 चीज़ें जो आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो जैसे कोविड का टाइम है और इसमें जो एमएनएसटी की जो डेट्स हैं इसको एक्सटेंशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, और जब तक ये हुकूमत का टेन्योर है तब तक ये होना चाहिए, इसकी एमएनएसटी की एक्सटेंशन देनी चाहिए। ये क्योंकि पूरा साल 1.5 साल आपको पता है कोविड में ज़ाया हो गया, तो लोग इस पे अवेल कर नहीं सके इस एमएनएसटी को, तो एक तो ये कंसिडर करना चाहिए। दूसरा नंबर 2, जैसे आपने बात बताई प्राइम मिनिस्टर स्कीम की, तो हमने सर ये किया है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है काफ़ी बड़ा पाकिस्तान के, बैंक इस्लामी के साथ हमारी हाउसिंग फाइनेंस हुई हुई है इसी प्रोजेक्ट के हवाले से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन है कि वो इंस्टीट्यूशन को भी 5% इक्विटी इंजेक्ट करनी है अब रियल एस्टेट में, कंपलसरी हो गई है, तो इंस्टीट्यूशन भी आ रहे हैं। तो मैं इंस्टीट्यूशंस को ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो आम आदमी है उनके लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर लें ताकि उनकी ड्यू डिलिजेंस थोड़ी सी आसान हो जाए और फास्टर हो जाए, ताकि आम आदमी उसको ईजिली अवेल कर सके, ना कि आपको पता है यहाँ 2-2, 4-4, 6-6 महीने लग जाते हैं चीज़ों को हैपनिंग करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट करें और थोड़ा सा लेवरेज क्रिएट करें ताकि आम आदमी उस क्राइटेरिया को मीट कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम से फ़ायदा ले सकें। बजट 2021-2022 साल की बात की जाए तो आपके इस प्रोजेक्ट से मुंसलिक जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों से कुछ मटेरियल आता है जिसकी वजह से बिल्डिंग खड़ी की जाती है, फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे आप कनेक्टेड रहते हैं, क्या समझते हैं ये जो बजट है ये कारामद साबित होगा तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए, या फिर इस बजट में भी कुछ फ्लॉज हैं? देखें अभी करंट सिनेरियो में जो करंट पूरे इकोनॉमिक दुनिया में जो ये कोविड का पेंडेमिक हुआ, और प्लस फिर रीजन में आपको पता है जो ये वॉर वाले मामला जो सारे चल रहे हैं, अफगानिस्तान से भी फ़ौजें जा रही हैं, तो इस कंडीशन में रहते हुए मेरा नहीं ख्याल है इससे बेहतर बजट हो सकता है, क्योंकि हमें अपने रिसोर्सेज को भी देखना है। नंबर 2 ये है कि ये बजट में जिस तरह आपने कहा वाकई सारी चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड सैकड़ों अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसमें मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जैसे ये स्टील इंडस्ट्री की प्राइसेस जो आए दिन बढ़ जाती है, इसको थोड़ा कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि आम आदमी जैसे हम जैसे लोग या और दूसरे बिल्डर्स जो एक प्रोजेक्शन करते हैं आम आदमी को रहने के लिए, वो पूरी प्रोजेक्शन आउट हो जाती है। तो इसमें ये होना चाहिए कि एक फ़िक्स्ड रिजीम हो जाना चाहिए कि स्टील इंडस्ट्री को स्पेशली थोड़ा सा लेवरेज दें ताकि वो आम आदमी तक उसकी पहुंच सके। एक आखिरी सवाल यहाँ पर मैं करना चाहूँगा
कि जो लोग इस वक्त मेरे प्रोग्राम के ज़रिए आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं और जो इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ले रहे होंगे ऑब्वियसली देखकर, उनके लिए क्या मैसेज है? सर उनके लिए ये मैसेज है कि वो आप आएँ, पहले इधर देखें, अपने घर वालों के साथ लाएं, जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे कम्युनिकेशन करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और एक नई चीज़, नई डेवलपमेंट और शहर के बीचों बीच मिलेगी, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। क्योंकि पहले आए पहले पाएँ, और ऐसा ना हो कि आज ये वक्त भी ज़ाया हो जाए और आप अगले साल या 2-4-6 महीने बाद अपने घर का ख्वाब देखने की जो आप जुस्तजू में लगे हुए हैं वो पूरा ना हो सके, क्योंकि कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया।